श्री राम मित्रों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माँ काली कल्याणी माता रानी, माँ गढ़गाम्याली की जय हो, शीतला माई की जय हो, चौगान रानी की जय हो। कुल देवी खुश तो सभी खुश। देखो मित्र, आप चाहे कितनी भी पूजा पाठ कर लो, हवन करा लो, जाप कर लो, पाठ कर लो, चाहे आप कुछ कर लो, जब तक आपकी कुल देवी खुश नहीं होंगी, आपका भला नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आपको अपने कुल देवी को तो प्रसन्न करना ही पड़ेगा। अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जो भाई परेशानी में दरबारों में भी जाते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं और कहीं उनका काम नहीं बन पाता। काम क्यों नहीं बन पाता? उसी का कारण यही है कि आपकी जो कुल देवी है वो प्रसन्न नहीं है। आप जहां जा रहे हैं वो आपको बता नहीं पा रहे हैं आपकी कुल देवी के बारे में। और हमारे बहुत से मित्र ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं कि उनकी कुल देवी कौन है। भाई जिस दरबार में जाता है वो अपने ही देवी को पूजवाने लग जाता है, जबकि हर घर की हमें अलग अलग देवियां कुल के अनुसार मिली हुई हैं, कुल के अनुसार उनकी पूजा होती है। जब तक आपको कुल देवी का पता नहीं होगा, आप कुल देवी को प्रसन्न कैसे करेंगे? दूसरा, अगर आपको कुल देवी का पता नहीं है, हम उनको तब भी प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन एक खास उपाय आपको करना पड़ेगा। देखो मित्रों, आप चाहे कहीं जाएं, पूजा पाठ करें, दरबार में जाएं, किसी में कहीं भी जा रहे हो, लेकिन जब तक आपकी कुल देवी प्रसन्न नहीं होंगी ना, आपका कार्य बन नहीं सकता है। और हमारे बहुत से मित्र ऐसे हैं, उनके साथ ये होता भी होगा और हो रहा होगा। इसीलिए मैंने बोला है भाई, कुल देवी प्रसन्न तो सभी प्रसन्न। देखिए, हमारे परिवार में कुल देवी और कुल देवता का बहुत बड़ा रोल होता है। आपके इष्ट कोई भी हो, लेकिन उनको साथ में आपको मानना ही पड़ेगा, आपको पूजना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कुल के देव हैं, कुल के देवता हैं। तो इसी में जो मैं आज की वीडियो बना रहा हूं, मैं बना रहा हूं कुल देवी के लिए, कि भाई आप अपने कुल देवी को प्रसन्न करें। कैसे करें? सबसे पहले तो वीडियो उनके लिए है जिनको उनकी कुल देवी का पता ही नहीं है। भाई आप कैसे पता करें? देखिए मित्रों, आपको लगातार 11 दिन तक आप जहां पूजा पाठ करते हैं अपने घर के मंदिर में, 2 लौंग का भोग, यानी कि सिर्फ 2 लौंग, फूल होना चाहिए, मतलब साबुत लौंग। आपको 2 लौंग का भोग सुबह, 2 लौंग का भोग शाम को, और साथ में एक गिलास में या एक लोटे में जल आपको वहां रखना है, सुबह भी और शाम भी। और प्रार्थना करनी है कि हमें पता नहीं है कि हमारी कुल देवी कौन है, और हम आपके बारे में जानना चाहते हैं। हमारे से कोई गलती हो तो आप हमें क्षमा करें, हमें माफ करें। आप कृपा करके हमें जैसे भी बताएं, चाहे वो स्वप्न के माध्यम से है, किसी भगत के माध्यम से है, या अन्य कोई माध्यम है, आप हमें ये बताएं कि आप हमारी कुल देवी हैं। आपको ये काम सुबह भी करना है और ये काम शाम को भी करना है। जो आप लौंग रख रहे हैं, डेली उसी में रखनी है आपको लौंग, हर रोज। उन 11 दिन के अंदर ही आपको अपनी कुल देवी का पता चलेगा 1000%। जब आपको पता चल जाए तो जो आपने लौंगे रखी हैं उसका भोग 11 दिन के बाद आपको अंगारी पर देना है। लौंग के साथ फिर आपको 5 पतासे का भोग भी लगाना है साथ में, या आप कोई मिठाई भी लगा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। जल जो मैंने बोला है, जल आपको सुबह शाम चेंज करना है। जो आपने सुबह जल रखा है, आपने रख दिया, शाम को जल रखा है, उसे सुबह आप सूर्य को दे दें, ठीक है। और जो शाम का जल है उसे भी आप कहीं भाई पेड़ों में उस टाइम में मत डालें, वैसे कहीं छत पे डाल दें, साफ जगह पे डाल दें। सुबह शाम आपको जल लेकिन बदलना अवश्य है। अब बात है जिनको भाई कुल देवी का पता है लेकिन वो नाराज हैं, उनको वो प्रश्न कैसे करेंगे? उसके लिए मित्रों आपको देखिए, वही भोग है आपको, वही 2 लोगों का भोग। कोई बड़ी सामान नहीं बता रहा, बड़ा वो नहीं बता रहा। लगातार 21 दिन तक आपको सुबह के समय भी भोग लगाएं अपनी मां को, शाम के समय भी लगाएं, सुबह शाम भोग लगाएं। और अगर आपके पास समय है, इंगारी पर भोग दें तो बहुत ही अच्छा है।
और जो आपकी कुल देवी अगर आपके आसपास है, समीप है, उनका स्थान है, तो सप्ताह में एक बार उनके स्थान पर जाएं। अगर दूर है तो 21 दिन के दौरान, 21 दिन, जिस दिन आप पूजा शुरू करेंगे उससे पहले और जिस दिन पूजा आपकी समाप्त होगी 21 दिन उसके बाद, आप अपनी कुल देवी के स्थान पर अवश्य जाएं। आपको चमत्कार दिखेगा मित्रों कि आपकी कुल देवी कितनी जल्दी आपसे प्रसन्न होगी, सिर्फ इस 2 लौंग के भोग से। आप सोच भी नहीं पाएंगे कि हमारी कुल देवी सिर्फ 2 लौंग के भोग से ही प्रसन्न हो गई, और हम इतने दिन से भटक रहे थे। कोई कुछ बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था, कोई कढ़ाई से बता रहा, कोई कुछ बता रहा था। और ये सभी के लिए है, चाहे कोई सात्विक है, चाहे कोई मीठे का भोग देता है या अन्य भोग देते हैं। देखिए मित्रों, कोई मीठे का भोग देता है, किसी किसी के घरे अलग चीजें चढ़ती हैं, ठीक है। कोई भी हो, सिर्फ 2 लौंग से प्रसन्न होंगी, आप करके देख लेना। माँ को क्या चाहिए? आपकी श्रद्धा, आपका भाव। माँ तो 2 लौंग से ही प्रसन्न हो जाएंगी मित्रों। उनको कोई लंबा चौड़ा कुछ नहीं चाहिए, कोई दारू चढ़ाता है, कोई मांस मदिरा चढ़ाता है, कुछ नहीं चाहिए माँ को। माँ को आपकी भक्ति चाहिए, आपकी श्रद्धा चाहिए। आप ये भोग दे के देखें और अपने कुल देवी को मित्रों प्रसन्न करें। वीडियो को मित्रों पूरा देख के शेयर करें और कमेंट में जय माता की अवश्य लिखें। मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम, जय माता की, जय माँ गुड़गांव वाली।